बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही चंचल और जिज्ञासु थी। उसे नई नई जगहों पर घूमने और नई चीजों को जानने का बहुत शौक था। एक दिन राधा को गांव के बड़े बुजुर्गों से पता चला कि गांव के पास एक जादुई जंगल है जहां अद्भुत चीजें होती हैं। यह सुनकर राधा की उत्सुकता बढ़ गई और उसने फैसला किया कि वह उस जंगल में जरूर जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह राधा अपने दोस्त मोहन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें चारों ओर अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। वहां के पेड़, पौधे और फूल सभी किसी जादू की तरह चमक रहे थे। चलते चलते वे एक बड़ी सी झील के पास पहुंचे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें राधा और मोहन की परछाई। अचानक झील के पास एक सुनहरी मछली प्रकट हुई और बोलने लगी, नमस्ते बच्चों, मैं इस जादुई झील की रक्षक हूं। तुम दोनों यहां कैसे आए? राधा ने कहा, हमने सुना था कि इस जंगल में जादू होता है। यह जंगल जादुई है और जो लोग सच्चे दिल से यहां आते हैं उन्हें यहां के जादू का अनुभव होता है। मैं तुम्हें एक जादुई फूल दूंगी जिससे तुम जो चाहो वह मुराद पूरी कर सकोगे, लेकिन ध्यान रखना, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। राधा और मोहन ने मछली का धन्यवाद किया और उस जादुई फूल को संभाल कर लिया। वे दोनों खुश होकर गांव लौटे और उस फूल की मदद से गांव के लोगों की मदद करने लगे। राधा ने उस फूल से गांव के सूखे खेतों में पानी लाया, बीमार लोगों को स्वस्थ किया और सभी के चेहरों पर खुशी ला दी। कुछ समय बाद जब फूल की जादुई शक्तियां खत्म हो गईं, तो भी राधा और मोहन ने सीख लिया था कि सच्चा जादू अच्छे कामों में होता है। वे दोनों हमेशा सबकी मदद करते रहे और उनका गांव खुशहाल और संपन्न हो गया। इस तरह राधा और मोहन ने जादुई जंगल के रहस्यों को जानकर अपनी जिंदगी को जादुई बना लिया और सभी